यार गाड़ीबाजी का कॉन्सेप्ट आई गेस थोड़ा सा तुमने ही करा था कॉन्सेप्ट। चला ओह माय गॉश। देखो भाई, सांड और घोड़े में फर्क होता है। ये थोड़ा सा इसको प्रॉब्लम है थोड़ा सा। भाई निकल यार तू, चल। अरे भाई स्टूडियो के अंदर कैसे आ गए हम? अरे भाई ये कोट क्यों पहनना पड़ रहा है? क्योंकि अब हम आ गए हैं गाड़ीबाजी के सीजन फिनाले में। इसमें हम अब तक के सारे एपिसोड की गाड़ियों को रैंक करेंगे। वो एपिसोड चाहे कितना भी चला हो, कितना भी अच्छा एडिट हो, डज नॉट मैटर। सिर्फ गाड़ी को उसके बलबूते पे रैंक करेंगे। पर इसमें एक ट्विस्ट है, मैं और जोएल इन गाड़ियों को इस टियर लिस्ट के हिसाब से रैंक करेंगे। पर फाइनल से एडिटर या सिनेमैट के पास होगा जिसने इन गाड़ियों को शूट और एडिट किया है। चलो 20 गाड़ियां हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहला एपिसोड था 2015 होंडा BRV पे एंड आई रियली लाइक दैट कार। इट वाज क्वाइट पावरफुल, 7 सीट्स थे एंड जिसको 7 सीट्स कम बजट में चाहिए सेकंड हैंड में, क्वाइट गुड कार। ओके राइट, तो इसको किस में रेट करना चाहेगा? तो वी हैव 4 टियर्स, एक S टियर, A टियर, मैं और एटलीस्ट इट्स अ कार। तो S टियर मतलब सबसे बेस्ट, A वेरी गुड, मैं मतलब खरीदोगे नहीं खरीदोगे एक ही बात है, और एटलीस्ट इट्स अ कार मतलब आपको गाड़ी की सख्त जरूरत है सिर्फ तब लेना। या फॉर मी आई थिंक थोड़ा बोरिंग डिजाइन है। A तक पहुंच सकता है मेरे लिए। What do you think? मुझे लगता है सेकंड रो स्पेस इतना ज्यादा बढ़िया है इसका एंड होंडा की लेजेंडरी IVTEC इंजन है। बढ़िया तो लगेगा इसे क्योंकि लॉन्च फील ले रहा था पीछे बैठ के। तो इन दोनों चीजों की वजह से इसको हम A टियर में डालना चाहेंगे। एग्रीइंग ऑन द सेम पॉइंट। नाइस। यस, पर जैसे हमने पहले बोला था, ट्विस्ट है इसमें, और प्रोडक्शन क्रू में से निखिल जेम्स ने इस वीडियो को एडिट किया था, उसको हम अभी बुलाएंगे। मैं तो एडिट कर रहा था। तो निखिल भाई, आपको याद है ये गाड़ीबाजी के एपिसोड 1 अच्छे कैसे बोल सकते हैं इस एपिसोड को? एपिसोड का पूरा वाई फ्रेम लेआउट हमने रखा है। शूट में मैं था, मतलब जब इन लोग स्टार्ट कर रहे थे तो काफी मतलब आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया भी था, बढ़िया सूट वूट पहन के। मैं तो रोने वाला है भाई। लुक्स WRV और BRV बहुत ज्यादा सिमिलर लगते हैं मुझे, तो मैं रखूंगा इसको। चलो भाई, हमारी बात को ओवरराइड की गई है। मतलब ये जो बोलेगा वही होगा क्या? हाँ, यही होगा। एपिसोड नंबर 2 में हमने कवर किया था 2014 स्कोडा ऑक्टेविया। भाई व्हाट अ कार भाई, 5 लाख में अगर एंथुसियास्ट कार चाहिए तो दिस वाज इट। तो इस गाड़ी को किस टियर में रेट करना चाहेगा भाई? यार मुझे इसके लुक्स काफी ज्यादा पसंद है, बट थोड़ा DSG मुझे इतना पसंद नहीं है। इट्स लाइक वेरी डाइसी, कभी भी गिव ऑफ कर जाए, तो आई वुड से A माइट बी गुड फॉर मी। ऐसा लगता नहीं कि 11-12 साल हो गए हैं। S टियर में जा सकता था, बट बिकॉज ऑफ द रिलायबिलिटी थोड़ा इफी है, इसलिए प्राइस भी कम है, तो इसको हम A टियर में डाल सकते हैं। इसमें एक बहुत ही बढ़िया नया फॉर्मेट था। वो नए फॉर्मेट को बनाने वाले इस ब्यूटीफुल एपिसोड का एडिटर को बुलाते हैं मिस्टर टिक्की बॉय, जो हम साथ ही लेके घूमते हैं पूरे टाइम। हेलो जोएल भाई एंड रोहन भाई, थैंक यू फॉर हैविंग मी। तो भाई इसकी एडिटिंग याद है आपको कि क्या एडिट किया था, कैसे किया था एडिट? हाँ ये याद है, ये सेकंड एपिसोड था। बट आज हम एडिटिंग की बात नहीं करेंगे, आज एडिटिंग की बात नहीं करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं। जो स्कोडा ऑक्टेविया हमने चलाई थी, तुमने काफी सारी फुटेज तो देखी ये होगी। हमने रिकॉर्डिंग करी है इसकी। ये थोड़ा सा इसको प्रॉब्लम है थोड़ा सा। S टियर, तो मुझे A पता है टियर। इसमें स्क्वाड एक्टिव है कौन सी? बता कौन सी गाड़ी है? आई थिंक स्कोडा ऑक्टेविया। पहली बात तो स्कोडा की जो गाड़ी होती है वो अच्छी दिखती है मेरे को। लुक्स नाइस। हाँ, सेडान में जितने भी। अच्छा मैं सीधा डाल देता हूँ ना इसको। अरे बता ना हमको, थोड़ा बात तो कर। तो बेसिकली व्हाट आई थिंक, जो स्कोडा की जो गाड़ी होती है वो वर्टस है। ओह नाइस। Volkswagen का मेरे को वर्टस अच्छा लगा। पर तुझे तो वर्टस पसंद थी ना भाई। Volkswagen आती तो भाई निकल यार तू, चल। एपिसोड नंबर 3 में था टोयोटा यारिस, which was pretty slow for me. Looks were good. Interior was pristine bro. इतना अंदर बैठ के लगता था luxurious आप गाड़ी के अंदर बैठे हुए हो. But speed was terrible. बट हाउएवर जैसे भी स्पीड हो भाई, ये एपिसोड ने लिटरली गाड़ीबाजी को ऑन द मैप डाला था कि आई थिंक दिस वाज द फर्स्ट मोस्ट सक्सेसफुल एपिसोड ऑफ गाड़ीबाजी। जो लिटरली 1 से 2 दिन में शायद 1 लाख पहुंच गया था। मैं नहीं लूंगा इसे, तो एटलीस्ट इट्स अ कार में चले जाए तो। एटलीस्ट इट्स भाई बहुत नीचे हो गया है तो। यार बहुत स्लो थी यार। मैं इसको डालूंगा, मैं में आई थिंक वी कैन एग्री कि जो ओके, अगर आपने लिया है तो कुछ बड़ी गलती नहीं है, वेरी लायबल कार। देखते हैं हमारे सिनेमैट क्या बोलता है। मीनवाइल आ गया भाई। कुछ याद है क्या भाई तुझे इसका? तो हाँ, याद है मेरे को, बहुत एडवेंचरस शूट था ये। क्यों एडवेंचरस था, थोड़ा जिक्र करना चाहेंगे?
नहीं मैं इसे रेट करना चाहूंगा ए में। ए में ए में और शायद ए से ऊपर भी, क्योंकि काफी स्पेशियस थी, लग्जूरियस लग रही थी, लुक्स अच्छे थे। और स्लो का ऐसा है कि यार ठीक है, मतलब वो चलाने वाले तू पीछे ही बैठेगा क्या गाड़ी में? आई थिंक शूट के बीच में एस इज द राइट। एस तो ज्यादा हो गया भाई। आर यू श्योर ब्रो? आर यू श्योर? Are you sure? Are you 100% sure? ए कर देते हैं क्योंकि मैंने चलाई नहीं। Okay. मैंने चलाता था बैठा हुआ। कमेंट्स में तो बताओ, उसको मैं कर देता, बट कमेंट्स में बताओ हमारा सिनेमैट सही है क्या? गाड़ीबाजी एपिसोड 4 में हमने कवर किया था 2024 की निसान मैग्नाइट एंड मैग्नाइट टर्बो। इसमें मुझे बहुत ही पेक्युलर चीज दिखा कि सेकंड बेस मॉडल में टीपीएमएस, हिल स्टार्ट असिस्ट जैसे बहुत क्रेजी फीचर्स मिलने लग गए थे एंड इट वाज अ वेरी गुड कार। हाँ यार, काफी सारा फीचर्स बेस मॉडल्स ही दे रहे हैं ये लोग। तो इसको क्या रेट करना चाहेगा? Yeah, the only car which is keeping the Nissan alive in India, I would like to rate it. एक्चुअली ये गाड़ी मेरी फैमिली में है, तो इसको मैं रेट करना चाहूंगा ए। ए? पर अगर मैं ऑनेस्ट रहूं तो इसको मैं में ही रखना चाहूंगा, क्योंकि थोड़ी अंडर पावर्ड तो उसकी साइज के लिए। लेट्स पुट इट इन मैं। बट हमारे एडिटर मनीष हैज डिफरेंट थिंग्स टू से। लेट्स कॉल मनीष कुमार। 5 minutes later. तो भाई निसान मैग्नेट की गाड़ी वाली तुमने पहली बार एडिट करी थी, याद है क्या? हाँ। तो हमने इस गाड़ी को मैं में रेट किया है कि हाँ ठीक है, मतलब उस रेंज प्राइस के लिए ठीक है। तो तुम क्या रेट करना चाहोगे? मेरे ख्याल से मैं तो इसे ए में करना चाहूंगा। ए में? क्यों भाई, रीजन क्यों? रीजन? क्योंकि बाकी एसयूवी देख लो, जैसे नेक्सॉन, किया सोनेट वगैरह 8-10 लाख की आती है और ये 6 लाख की आती है। वैलिड पॉइंट एक्चुअली बाय मनीष। क्वाइट गुड भाई, थैंक्स भाई, थैंक यू मनीष। अगली वाली एपिसोड में हमने पुरानी वैगनआर वर्सेस न्यू वैगनआर को टेस्ट की थी एंड मुझे भाई काफी ज्यादा सरप्राइज हुआ था कि पुरानी वैगनआर को कितना ज्यादा स्ट्रिप डाउन कर दिया न्यू वाली वैगनआर में। पुरानी वैगनआर में काफी सारे फीचर्स मिलते थे, काफी अच्छा इंटीरियर मिलता था, बट द न्यू वैगनआर वाज क्वाइट स्ट्रिप डाउन। सच में भाई, फीचर्स तो थोड़े से कम थे, ब्लूटूथ दे दिया था इसमें, पर स्पेस भर भर के था इसके अंदर। तो पुरानी वैगनआर को यार मैं उसके टाइम के हिसाब से इसको मैं एक 8 ईयर में डालना चाहूंगा। इट वाज एन ऑसम कार फॉर द प्राइस। आई एग्री, इसको मतलब बहुत कुछ लोड करके दिया था। एंड न्यू वैगनआर को आई वुड आल्सो गो फॉर ए। बट न्यू वैगनआर न्यू भाई, बट भाई कुछ तो बस शर्म कर ले। के लिए, सिर्फ ब्लूटूथ और स्पेस के लिए। बट ये दोनों गाड़ियों की रेटिंग हम फाइनल नहीं कर सकते, एज यू ऑल नो। इसमें हम अपना सिनेमैट हर्षित महेश्वरी को बुलाते हैं। भाई क्या? हर्षित ने आज पिल्स ले लिए हैं। आपको जितने भी वियर्ड शॉट्स दिखते हैं वो यही लेता है शायद। यस, ही इज द मैन। और गाना भी गाता है। आई थिंक 20 में से 18 गाड़ीबाजी एपिसोड हर्षित ने ही शूट किया है। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? I was waiting for गाड़ी वाड़ी। I was waiting for। इस इंसान को नाम भी नहीं पता है हमारे शो का। यार वैसे मैं एक बात बोलना चाहूंगा। कॉन्ग्रेचुलेशन कि हम गाड़ीबाजी के फर्स्ट सीजन के फिनाले पे आ चुके हैं। गाड़ीबाजी इट्स अ बेबीज डे आउट फॉर मी। आई एम द बेबी, इट्स अ डे आउट फॉर मी। तो ओल्ड वैगनआर, न्यू वैगनआर दोनों को हमने 8 ईयर दिया है उसके लॉन्च के हिसाब से। है क्या है? वर्ड है। सीट के नीचे स्पेस था भाई, टोकरी थी सीट हाँ, के नीचे भाई। वो भूल गया था। कैसे उसको मैं भूल गया। वेरी मिडिल क्लास। बट इफ यू ड्रिंक कॉफी तो उसमें आगे कॉफी होल्डर्स भी थे डैशबोर्ड में, जो कि नई वैगनआर में नहीं मिलते। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। आई थिंक पुरानी वैगनआर ए में बहुत अच्छी है, बट नई वैगनआर ए में मैं तो कहाँ डालेगा? इट्स एटलीस्ट इट्स अ कार यार। इट्स अ मैं। एटलीस्ट इतना नीचे? एटलीस्ट अ कार। At आई हैव अ least it's a रीजन। car. आई हैव अ रीजन। भाई लोवेस्ट में डालना चाह रहे हो? Lowest आई हैव अ नीचे। रीजन। ओ भाई। क्या? बिकॉज न्यू वैगनआर इट्स जस्ट अ कैब। ओ भाई, ब्रूम रोस्टेड। एंड इसमें अंकल जी भी है, याद है? लेट्स गो टू द नेक्स्ट कार। अगला एपिसोड था 2022 का महिंद्रा मराजो। कैसी थी भाई गाड़ी? भाई मेरे हिसाब से इट वाज एक्चुअली एज गुड एज द इनोवा, स्पेस वाइज एंड फीचर्स वाइज। एसी भी काफी ज्यादा कूल कर रही थी एंड मेरे को स्पेशली ये एपिसोड बहुत ज्यादा याद है क्योंकि हमने एक लॉन्ग ट्रिप किया था इसमें। काफी इतना भारी और इतना बड़ा गाड़ी होने के बाद भी काफी पावरफुल थी ये, और हम हर लॉन्ग ट्रिप्स पे इस गाड़ी को मिस करते हैं यार। मैं इसको एस देना चाहूंगा। S tier गाड़ी। एस टियर है ना, फॉर मी आल्सो इट्स एन एब्सोल्यूट S tier कार एंड there's no two ways about it. But there can be other thoughts from our editor of this video, Gagan Prajapati. दब ना जाऊं। दो बड़े दिग्गज बैठे हैं। तो महिंद्रा मराजो याद है भाई? हाँ याद है। वीडियो एडिट याद है भाई? याद है। क्यों याद है? बहुत मजे आए थे मुझे तो एडिट करने में। तो मराजो को हमने मिलकर रेट किया है S tier पे। तो मैं भी ऐसे ही देना चाहूंगा। ऐसे ही देना चाहोगे? S tier? वो ना मतलब सही गाड़ी लगती है मेरे को ना, एकदम अपनी फैमिली के लिए अगर लेना चाहोगे। हाँ भाई। अभी ठंडे वंडे लग गई है। मैं भी देखो भाई, एक बंदे को तो बहुत मजा आया मैं शूट पे। बता रहा हूँ क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं सबसे पीछे ही बैठा था। Let's go to the next car.
अगली एपिसोड मेरी वन ऑफ द ऑल टाइम फेवरेट एपिसोड है. इट्स अबाउट द, गेस करो कौन सा? इट्स अबाउट द रेनो क्विड. और भाई मुझे तो भाई इट्स जस्ट अ कार भाई फॉर मी. काफी वॉबल भी होती थी ऑन द रोड. हमने ऐसा कंक्लूड किया था कि बहुत कम प्राइस में आपको बाइक की जगह गाड़ी मिल रही है, तो इट्स अ गुड डील. तो इसको क्या रेटिंग देना चाहेगा भाई? यार मुझे ये देने का मन है, इन दैट बजट यू आर गेटिंग अ डिसेंट कार. ए तो मैं बिल्कुल भी नहीं दूंगा. मैं चला रहा था इस गाड़ी को, पिकअप थोड़ा कम है एंड एसी इज नॉट वेरी गुड, सो आई वुड लाइक टू पुट इट इन एटलीस्ट इट्स अ कार, द लोवेस्ट रेटिंग. इतना गंदा? हाँ यार, मतलब एटलीस्ट इट्स अ कार ही है. मतलब इसी के लिए मैंने, मतलब ये रो ही इसी के लिए बनाया था. बट इट डज नॉट मैटर, क्योंकि फाइनल रेटिंग दिया जाएगा हमारे प्यारे एडिटर साहब से, आकाश सरदाना, जिसने इस वीडियो को पूरा एडिट किया था. तो सरदाना भाई इधर है हमारे पास एंड उन्होंने सबसे ज्यादा गाड़ीबाजी एपिसोड्स एडिट किया है, एज यू विल सी डाउन द लाइन. और भी एपिसोड में बुलाएंगे, बट फिलहाल फर्स्ट एपिसोड दैट यू एडिटेड फॉर गाड़ीबाजी इज द रेनो क्विड. इसके बारे में क्या कहना है? क्विड थोड़ी बेटर है इन टर्म्स ऑफ फीचर इन इट्स सेगमेंट. तो ऑल्टो केटन से मतलब बेटर लग रहा है देखने में. हाँ, काफी बेटर थी. मतलब उससे काफी ऐसा लगता है कि काफी बड़ी गाड़ी है, उससे एसयूवी टाइप लुक देता है. अगर आप ऑल्टो से कंपेयर करोगे इसको तो एक सेगमेंट है छोके भी, मतलब एक बेबी एसयूवी जैसी लगती है. नाइस. सो व्हाट वुड यू लाइक टू रेट इट? 8 टायर. 8 ईयर. तो ओ भाई चलो मेरे विदाउट माय अप्रूवल 8 ईयर में जा रही है. क्या करें, सरदाना जी ने बोल दिया है 8 ईयर इट इज. अगली गाड़ी पे आ चुके हैं हम लोग और ये है 2015 की Honda CR-V. भाई मुझे तो बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल गाड़ी लगी एंड इट्स 0 to 60 आल्सो क्वाइट गुड. सच में भाई, अब प्रीमियम कंफर्टेबल गाड़ी थी. बूट स्पेस वाज मेजर किलर इन दिस. हाँ, बूट स्पेस बहुत ज्यादा क्रेजी था इसका. इस ब्यूटीफुल सी बड़ी सी CBU गाड़ी को पहली बात तो 4.5 लाख में मिल रही थी, तो मुझे लगा इनसेन डील है. पॉसिबल ही नहीं है, कैसे कराई? इट वाज वेरी नाइस ऑन द रोड एंड इसकी NVH तो बहुत ही ज्यादा क्रेजी था. ओह माय गॉड यार. ठीक है, तो इसको मैं रेट करना चाहूंगा 8 ईयर में. मतलब वेरी गुड कार. या आई वुड गिव इट अ 8. क्योंकि बोलना चाहिए माइलेज थोड़ा सा बेटर हो सकता है. हाँ, इसमें माइलेज बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था, इसलिए ये एस टायर में इजीली एस टीयर में जा सकता था, बट नाउ वी आर गिवन इट एट 8 ईयर. टिक्की तुम क्यों बैठे हो यहाँ पे? मतलब गगन ने एडिट करी ना ये वीडियो? क्योंकि मैं उसका मैनेजर हूँ. तो टिक्की बेसिकली चीफ ऑफ एडिटर्स है, एडिटर इन चीफ है, चीफ ऑफ एडिटर्स, चीफ ऑफ द एडिटर इन चीफ है. तो टिक्की भाई बताओ, ये Honda CR-V को कौन से टीयर में रेट करना चाहेंगे? बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस, मेरे पास ग्रैंड विटारा है, राइट, और ग्रैंड विटारा 10 लाख की है और ये 4 लाख की थी. 4.5 लाख. थैंक्स टू कास्ट 24. थैंक्स टू कर 4.5. रहने देना गाड़ी कैसी थी बताना. 2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन है. गाड़ी आई थिंक मैं इस आपने डाल दिया है, वैसे ए में डाल दिया है. हाँ. मैं तो मैं डालूंगा. मैं क्यों? तू तो गंदा बोलता नहीं है किसी के बारे में. नहीं, कंपेयर टू ग्रैंड विटारा. कंपेयरिंग दिस टू ग्रैंड विटारा. अच्छा, कोई बेसिस नहीं है दोस्तों इसका, पर जस्ट बिकॉज हमारे पास पावर नहीं है इसको मैं डालना पड़ रहा है. कमेंट में बताना आपको क्या लग रहा है इस गाड़ी के बारे में. नेक्स्ट एपिसोड था फोर्ड इको स्पोर्ट का. इनसेन भाई, क्या बीस थी ये गाड़ी. इतने कम पैसों में क्या चल रही थी भाई ये. पुरानी वाली मैं करूंगा और नई वाली तो कर लेना. ठीक है Done. तो पुरानी वाली को किसमें करना पुरानी चाहिए? वाली को अभी आज की डेट में देखें या लॉन्च के टाइम पे देखें, फिर तो भाई एस टीयर गाड़ी है. आज की डेट में आज की डेट में देखें तो मैं क्योंकि थोड़े से ज्यादा प्राइस में तुम थोड़ा नया इको स्पोर्ट ले सकते हो. जो मैं होता तुम्हारी जगह तो मैं 8 ईयर में रेट करता. नई वाली को ड्यू टू द 0 to 60 स्पीड एंड थोड़ा वाइब्रेशन ज्यादा है इसका. आई वुड लाइक टू रीथिंक. मैं जैसे जैसे देख रहा हूँ पुरानी वाली को, मैं इसको 8 ईयर में मूव करना चाहूंगा. लेट मी पुट इट. हाँ, क्योंकि ये वाइब्रेट नहीं हो रही थी ज्यादा. नहीं है भाई. ये कर देता हूँ मैं से. 5 लाख में फास्टेस्ट कार मिल रही है आपको. ये कर देता हूँ मैं से. वेरी फास्ट का, टर्बो चार्ज भी नहीं है, तो रिलायबिलिटी भी काफी बेटर होगा. तो चलो ये हमने तो कर दिया है ये रेटिंग, बट ये रेटिंग का कोई मायने नहीं रखता जब तक एडिटर आके फाइनल ना कर दें. तो लेट्स कॉल द एडिटर ऑफ दिस एपिसोड. तो आकाश उपाध्याय हमारे बीच में, द मोस्ट सीरियस एडिटर ऑफ कास्ट 24 टीम एंड बिल्कुल टाइम से आते हैं एंड nobody कैन गिव हिम एनी ट्रबल. तो पुरानी इको स्पोर्ट और नई इको स्पोर्ट को कौन से टीयर में रेट करना चाहोगे? पुरानी वाली को मैं 8 ईयर में रखना चाहूँगा. ओके, स्टेज इन द 8 ईयर. और नई वाली है आई वुड रेट मैं Why bro? Why? क्योंकि दोनों एग्जैक्टली सेम लगती हैं. क्योंकि जब भी कोई भी कार कंपनी अपग्रेड करती है तो हम पिछले वाले से बेटर एक्सपेक्ट करते हैं. ठीक है. अगला एपिसोड था 2015 की टोयोटा कोरोला एल्टिस G. ओ भाई, क्या प्रीमियम गाड़ी थी अंदर से. I literally loved the interiors and the katana shaped bonnet जो था इसका. या इट लुक्ड वेरी नाइस. तो मैं इसको देना चाहूंगा ऑन अ टियर लिस्ट. इसको मैं एस टीयर में देना चाहूँ, सीधी बात. इट चेक्स ऑल द बॉक्सेस फॉर मी. I don't differ to agree because 4.22 भाई सेकंड्स 0 to 60 हुआ था इसमें. फास्टेस्ट गाड़ी ऑफ गाड़ीबाजी. एक्चुअली ये है फास्टेस्ट गाड़ी ऑफ ये वाली गाड़ी. है. बट दीज रेटिंग्स डोंट मैटर. बट जब तक हमारा प्रोडक्शन क्रू आ जाए और बोल दे. और हमारा मेन प्रोडक्शन क्रू है हर्षित माहेश्वरी, But- जो पूरा क्रू लेके आते हैं हर बार अपना. लेट्स गेट हर्षित माहेश्वरी ऑन द कैमरा.
यस, हर्षित इज बैक गाइस। काफी सारे फैंस भी हैं हर्षित के, मैंने देखा कमेंट्स में बोलते हैं कि हर्षित को गाना है। Can you sing, bro? No, I can't. So the 2015 Toyota Corolla Altis G, what do you think? ओह एक्चुअली यार आई लव दिस कार भाई। मतलब हम गाड़ीबाजी कर रहे हैं बहुत टाइम से और लगातार हम अच्छी गाड़ी कर रहे हैं और सडनली बहुत अच्छी एक गाड़ी आ जाए। बीच में ऑल्टो भी किया था हमने, जस्ट सेइंग। अच्छी और थोड़ी खराब गाड़ी कर रहे थे और बहुत अच्छी गाड़ी एकदम से आ जाए तो ऐसा नहीं लगता कि मोहल्ले में अगले दिन ऐश्वर्या आई। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा है भाई? तो हमने इसको S tier में डाला है, मतलब इट चेक्स ऑल द बॉक्सेस फॉर मी एंड जोएल एज वेल। सो व्हाट डू यू थिंक? S Pro Max कोई टियर है तो उसमें डाल सकते हैं। S Pro Max tier. भाई हाईएस्ट रेटेड गाड़ी ऑफ गाड़ीबाजी इज द टोयोटा कोरोला ऑल्टिस फ्रॉम 2015। क्या ये विनर है? क्या ये विनर है? आगे देखते हैं। अगले एपिसोड में हमने एक ऐसी गाड़ी को कवर किया था जो रोड में हर जगह दिख जाती है। वन ऑफ द मोस्ट सेलिंग प्रीमियम हैचबैक इन द होल कंट्री एंड मारुति बलिनो है। काफी बोरिंग लग रहा था, हमें खुद लग रहा था भाई हम क्यों कर रहे हैं एपिसोड, बट द मोमेंट वी टेस्टेड आउट इट्स माइलेज, I mean insane car थी यार। I mean एवरेज एक्चुअली बहुत ज्यादा अच्छी थी, प्राइस भी बहुत अच्छा है, बट यार कम से कम ये तो दे सकते हैं। मैं और ए के बीच में अगर एडिटर इसको डाल सके, फिलहाल तो इसको ए में रख देते हैं। बट दिस इज स्टिल नॉट द फाइनल रेटिंग। आकाश उपाध्याय को एक और बार फिर बुलाते हैं क्योंकि इन्होंने एडिट किया इस एपिसोड को एंड ही आल्सो नोज दिस कार वेरी वेल। लेट्स गेट आकाश उपाध्याय बैक ऑन द हाउस। A little later. तो आकाश वेलकम बैक। 2 मिनट पहले आपका देखा था मैंने। ठीक है आपका देखा ना, आपको देखा था मैंने। अच्छी गाड़ी है, प्रैक्टिकल गाड़ी है, कम बजट में आपको बहुत सारे फीचर्स भी प्रोवाइड करती है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अगर मैं कोई प्रीमियम हैचबैक ले रहा हूँ तो मैं माइलेज ज़्यादा एक्सपेक्ट करूँगा एंड उस वीडियो में हमको काफ़ी अच्छा माइलेज भी मिल गया था। एक बलिनो में ड्रिफ्ट करना, जो आपका ड्रिफ्ट था वो काफ़ी ज़्यादा crazy था, तो आई वुड से इट वॉज अ रियली नाइस कार। बट अगेन ठीक है, अच्छा ओके टाइप गाड़ी है। अगर मुझे रेट करना हो तो स्टिल इट्स अ मैं कर दिया नीचे। Okay, let's bring it down. थैंक यू आकाश भाई, तो बिल्कुल सही रेट किया है। नेक्स्ट गाड़ी काफी ज्यादा मेरी पर्सनल फेवरेट गाड़ी है एंड इसकी शूटिंग के दौरान मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई बचपन में ये गाड़ी दिखता था और मैं थोड़ा क्रेव करता था इस गाड़ी को एंड सडनली आई एम गेटिंग टू डू अ रिव्यू ऑन दिस थैंक्स टू काश 24। तो 2017 की रेनो डस्टर। आई एग्री भाई, बचपन में दिस वाज माय फेवरेट कार एंड काफी सारे लोग जिनको मैं जानता हूँ काफी पसंद करते थे इस कार को। तो मैं इस गाड़ी को आज की रेट के हिसाब से रेट करना चाहूंगा कि अभी भी इज अ वेरी केपेबल एसयूवी एंड आई थिंक इसकी कमबैक भी हो गई है। अगर आपको डस्टर पसंद है तो कमेंट्स में बताना कि इफ यू आर अ डस्टर लवर। आई वुड लाइक टू रेट इट इन दी ए और एस के बीच में, अगर कुछ होता तो मैं डालता इसको। I would like to rate it a I believe. A tier में, Yeah. strongly in the A tier, but it does not matter because हर्षित महेश्वरी will decide the final. Again. Okay, तो हर्षित भाई वेलकम बैक। तो डस्टर चला के मैं तो काफी खुश था, तुम्हें कैसे लगा? आई पर्सनली वांट टू बाय दैट कार बट वो अवेलेबल नहीं थी क्योंकि इसकी वेटिंग पीरियड बहुत ज़्यादा था। ट्रूली फैंटास्टिक कार ऑफ दैट टाइम। तो A tier is a very right choice. I agree. चलो भाई, Thank थैंक्स हर्षित you, भाई, finally. थैंक यू। अगली गाड़ी मेरी फेवरेट गाड़ी हुआ करती थी एंड इनफैक्ट जोएल का तो मोस्ट फेवरेट गाड़ी ऑफ ऑल टाइम हुआ करता था एंड इस गाड़ी ने ऐसे लेट डाउन किया ना हमें, क्या ही बताओ। टॉकिंग अबाउट दी 2019 होंडा सिविक। मैं कुछ बोलना नहीं चाहूंगा, काफी डिसअपॉइंटेड था मैं इस गाड़ी से। तो इसको रेट कर देते हैं हम। लुक्स के लिए मैं इसको ऑब्वियसली एस टियर देता, लुक्स के लिए, बट आई थिंक कहीं ना कहीं आई थिंक सीवीटी की वजह से ये गाड़ी पिट गई है। मैं इसको पता नहीं, मैं दूंगा शायद। मुझे अब ये शायद नहीं चाहिए ये। मैं ही दूंगा क्योंकि इट केम वेरी ओवर प्राइस्ड। इट वाज अ सीकेडी या सीबीयू यूनिट, बट दिस डज नॉट मैटर क्योंकि मनीष द मशीन कुमार ने एडिट किया था इस वीडियो को। इसमें आई थिंक आप लोगों ने वो वाला ट्रेंड फॉलो करा था जिसमें वो फेक लाफ करते ना, ये वाला, तो उससे मेरे को काफ़ी याद है। इसमें काफ़ी यूज़ हुआ है 2-3 बार। आई थिंक अगर लुक्स के बेस पे जाऊँ तो मैं एस टियर में इसे रखूँगा। एस टियर लुक्स के बेस में हम बोल चुके हैं, बट बाकी अगर सब कुछ जो भी तुम्हें पता है इस गाड़ी के बारे में वो सब हाँ, आई थिंक जब मैं वीडियो एडिट कर रहा था उसमें एक था जब आप लोग पीछे बैठे थे तो आई थिंक 6 फीट इनकी हाइट है तो उसके लिए भी काफी 6 फीट तो है 6 फीट तो काफी टच हो रहा था वो। हाँ। तो स्पेस कम था उस हिसाब से, तो फिर मैं ही रखेंगे। मैं रखें ऐसी या मैं Okay guys, अगला एपिसोड था अबाउट द न्यू एंड ओल्ड ऑल्टो व्हिच वाज वन ऑफ द मोस्ट रिक्वेस्टेड एपिसोड। उसका फ्रंट लुक था जैसे मैंने बोला, शेल्बी कोबरा जैसे। इफ यू एग्री देन कमेंट डाउन बिलो। नो भाई, मुझे लगता था कि यार ऑल्टो तो ऑब्वियसली भाई लॉर्ड ऑल्टो फॉर सम रीजन तो बोलते ही होंगे एंड मुझे ऐसा लग रहा था कि लॉर्ड के जो पूरा नाम है ना उसको वो जस्टिफाई कर रहा था वो गाड़ी, क्योंकि इसकी पिकअप वाज लाइक अ चैम्प। हमने एक स्कॉर्पियो एन को भी गैप किया था उस एपिसोड में एंड ऑल्टो केटन की इंटीरियर वाज एक्चुअली नॉट दैट बैड। Yeah, but what do you think, which one was your favorite?
फेवरेट, पुरानी वाली या नई वाली? सो मेरे हिसाब से यार पुरानी वाली हैड बेटर इंटीरियर्स एंड बेटर लुक्स, बट जैसे हमने एपिसोड में बोला था, नई वाली के अंदर पीछे आप आराम से बैठ सकते हो एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनीवन बाइंग देयर फर्स्ट कार। या नई वाली वाज लिटिल स्पेशियस, बट जो फीचर्स थे वो लोडेड थे पुरानी वाली में। हाँ, सो मैं पुरानी वाली को यार आई थिंक इट्स अ नो ब्रेनर, मैं इसको पूरा एस टियर देना चाहूंगा कि इससे ज्यादा कुछ गाड़ी है ही नहीं। नई वाली मुझे लगता है थोड़ा सेलेरियो फेसिंग है, थोड़ा ऐसा है कि ऑल्टो की जो स्पिरिट एनिमल नहीं है इसके अंदर, बट स्टिल अ वेरी गुड कार, सो आई वुड लाइक टू गिव इट ए रेटिंग। आई वुड लाइक टू एग्री, S and A for both. ओके, बट इट डज नॉट मैटर एज यूजुअल। अभी तक तो हमने देख ही लिया होगा, हम तो कुछ है ही नहीं गाड़ीबाजी में, असली बात तो एडिटर्स और सिनेमैट्स ही हैं। तो इसके एडिटर को बुलाते हैं आकाश सरदाना। तो आकाश भाई वेलकम बैक, व्हाट डू यू थिंक? पुरानी ऑल्टो माइलेज में ही मेरे को ठीक लगती है वैसे, तो मतलब ज्यादा उसके बारे में कुछ बोलना नहीं चाहूंगा मैं। आर यू सेइंग कि नई वाली ऑल्टो लुक्स बेटर देन द ओल्ड ऑल्टो? सबसे डिफिकल्ट प्रेजेंटर कौन है भाई एडिट करने टाइम? जोएल। एटलीस्ट इट्स अ कार। एटलीस्ट इट्स अ कार, ओल्ड ऑल्टो एस से सीधा नीचे। सीधा नीचे। कमेंट्स में मत पेलना हमें, बट हम इसको सिर्फ आकाश सरदाना के नाम लेके अलग से बोलने हैं। तो पुरानी वाली ऑल्टो को आकाश ने रेट किया है एटलीस्ट इट्स अ कार, एंड नई वाली को मैं अगली गाड़ी है 2023 की MG ग्लॉस्टर। भाई क्या मैसिव गाड़ी थी यार, ये फॉर्च्यूनर कुछ नहीं लगता इसके सामने, बट MG बेचना ही नहीं चाहता इसे, आई बिलीव। इतनी बड़ी और इतनी मैसिव गाड़ी होने के बावजूद भी इट गिव अस अ वेरी गुड रिजल्ट इन 0 to 60 एंड इट्स गुड यार, दिस कार इज वेरी फास्ट कार, अमेजिंग। तो इसको मैं अपनी तरफ से देना चाहूंगा I would- ए टियर गाड़ी। मैं आई थिंक वी आर बीइंग टू कंजर्वेटिव, आई थिंक इसको एस टियर दे सकते हैं क्योंकि MG का बेस्ट गाड़ी है, बट दिस इज नॉट मैटर क्योंकि हमारे पास हमारा एडिटर है मनीष कुमार जो फाइनल रेटिंग बताएंगे। सबसे शर्मिला एडिटर, सबसे शर्मिला एडिटर। इस गाड़ी को कौन सी टियर में डालना चाहोगे? हमने इसको एस टियर में डाला बिकॉज इट इज वेरी नाइस, वेरी गुड, इट डिजर्व्स अ सेकंड चांस। बट तुम क्या सोचते हो इसके बारे में? एक्चुअली जब मैं एडिट कर रहा था तो उसमें देख रहा था काफी, मतलब जब आप लोग बैठे थे काफी स्पेस था अंदर, पैसेंजर के लिए पीछे बहुत स्पेस था, लेग स्पेस बहुत था भाई बहुत क्रेजी और स्पेस हाँ, था। और आप लोग बताए थे बहुत कंफर्टेबल फील हो रहा था, तो आई थिंक मैं तो एस में ही करूंगा, बहुत अच्छा था। अगली गाड़ी काफी सरप्राइजिंग गाड़ी है, दैट वाज अ 2017 जीप कॉम्पस एंड उसमें सरप्राइजिंग बात ये थी कि हमने नॉर्मली 2 लीटर डीजल की जगह हमने 1.4 लीटर पेट्रोल लेके टेस्ट किया था। इट डिड नॉट गो वेरी वेल, मे फॉर मी आई वुड एक्चुअली डिसएग्री। मैं इसको ए टियर देना चाहूंगा क्योंकि इसकी बिल्ड क्वालिटी इतना ज्यादा सॉलिड है, 10 साल हो गया था इस गाड़ी में। अगर ये गाड़ी आप पहले ओनर हो एंड इफ यू हैव केप्ट इट वेरी नाइसली, तो आपको बेचने का कोई मन नहीं करता एक्सेप्ट फॉर द माइलेज। माइलेज बहुत ज्यादा बेकार है इसकी, तो इसको मैं ए में रखना चाह रहा था, बट माइलेज की वजह से मैं बट हमारे बोलने से क्या होता है? अमर एज यू हैव सीन इन दिस होल एपिसोड, आपके लिए दोस्तों देखो क्या क्या करते हैं। अगर कंटेंट पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करना क्योंकि जोएल को पसंद नहीं गाड़ी और मुझे इसकी बिल्ड क्वालिटी पसंद आई, बट माइलेज वाज नॉट गुड। देखो जो मैंने पहले लाइन कही थी वो मैंने मजाक में नहीं कही थी कि सांड और घोड़े में फर्क होता है, तो गाड़ी बस हैवी थी, था कुछ नहीं उसके अंदर। कई लाख देने के बाद कई लोग लेते हैं कई लाख, और अगली एपिसोड है स्कोडा काइलैक पे। मेरे को तो भाई पर्सनली बताऊं तो इसकी इंटीरियर्स एंड कंफर्ट एंड परफॉर्मेंस एंड सब कुछ बहुत ही ज्यादा बढ़िया लगा। सीधा इसको मैं एस टियर गाड़ी में लेके जाना चाहूंगा। I would agree भाई, क्या गाड़ी थी यार ये, मतलब वाओ, सबकी होनी चाहिए फर्स्ट कार, आई वुड से। बट आवर रेटिंग डज नॉट मैटर। लेके आएंगे आकाश सरदाना को जिसने इस एपिसोड के एडिट किया है। तो भाई व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस कार? सो काइलैक की रोड प्रेजेंस बहुत अच्छी है फर्स्ट ऑफ ऑल। इसकी एक्सटीरियर स्टाइलिंग अच्छी है, मतलब बाकी एसयूवी से बेटर है। इसका स्टैंडर्ड टर्बो पेट्रोल इंजन बहुत बढ़िया है सिटी ड्राइविंग के लिए, और प्राइस के हिसाब से अपने सेगमेंट में बहुत बढ़िया गाड़ी है। डिस्ट्रीब्यूशन में गाड़ी गड़बड़ी है वेरिएंट टू वेरिएंट, और सर्विस नेटवर्क इशू है, इसलिए मैं इसको 8 ईयर। भाई सर्विस नेटवर्क क्या हो गया भाई, क्या हो गया सर्विस भाई? नेटवर्क इशू तो भाई इसने वैसे सही पॉइंट बोली है कि स्कोडा एंड वोक्सवैगन को बहुत साल हो गए, फिर भी छोटे छोटे सिटीज में काइलैक और उसमें थोड़ा सर्विस इश्यूज आ सकते हैं। गुड पॉइंट एक्चुअली। इसलिए कौन सा रैंक देना चाहोगे भाई? 8 ईयर। 8 ईयर। लास्ट गाड़ी में आ चुके हैं दोस्तों, जो है 2022 की VW टाइगुन एंड इट वाज अ बेसिक कार। बेसिक कार तो नहीं कहूंगा, 1 लीटर TSI इंजन मिलती है जो काफी वर्ल्ड फेमस इंजन है Volkswagen स्कोडा ग्रुप की। एंड मोर इम्पोर्टेंटली Cars 24 में 2022 की VW टाइगुन आपको मिल रही थी 6.55 lakhs में। तो टाइगुन को मैं डालना चाहूंगा ए जा सकता है, ए, मतलब बिकॉज ऑफ द वेरी लो प्राइस दैट यू कैन गेट इट इन सेकंड हैंड राइट नाउ। तो 8 ईयर गाड़ी फॉर सेकंड हैंड बायर्स। अगर आप फर्स्ट हैंड में इसको खरीद रहे हो वो भी 12-13 लाख में। इसके अंदर हमने काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात करी थी सब 4 मीटर रूल के बारे में। तो अगर आप वो वीडियो देखोगे तो you'll अंडरस्टैंड व्हाई इट्स नॉट अ गुड परचेज व्हेन यू बाय इट न्यू, बट सेकंड हैंड मार्केट में काफी सस्ती मिल सकती है, इस चक्कर में 8 ईयर। बट दैट डज नॉट मैटर क्योंकि हमारे पास सिनेमैट है हर्षित महेश्वरी, और सिर्फ वो दे पाएंगे फाइनल रेटिंग। हमने टाइगुन को दिया है 8 ईयर। यार टाइगुन मेरे हिसाब से यार 8 ईयर तो
नहीं है। क्यों आई नहीं मीन है? नो डाउट अच्छी गाड़ी है, थोड़े बहुत फीचर्स भी हैं। टू एक्सपेंसिव यार, टू एक्सपेंसिव। नहीं बट सेकंड हैंड के हिसाब से बोल रहे हैं हम। स्टिल भाई मतलब उस प्राइस में अगर मैं कुछ अच्छी प्रॉपर एसयूवी थोड़ी बड़ी साइज की अगर मैं गाड़ी ले पाऊँ तो मैं वो चूज करूँगा। क्या? क्रेटा, सेल्टोस। बट क्रेटा सेकंड हैंड 2022 6.5 लाख में तो नहीं मिल सकती ना भाई। सर्विस भी बहुत महंगी है और मेंटेनेंस बहुत महंगी है, और अगर ऑटोमेटिक लेते हैं तो आप थोड़े से दुविधा में पड़ सकते हैं। तो रेटिंग क्या देना चाहेंगे आप? 8 ईयर तो नहीं। तो ज्यादातर मैं वाली गाड़ियां करी हमने। ओके हर्षित गायब हो जाइए। तो दोस्तों ये थी सारी गाड़ियां गाड़ीबाजी सीजन 1 का, एंड वी हैव अ सरप्राइज फॉर यू। वी हैव गाड़ीबाजी सीजन 2 कमिंग अप वेरी सून विद एन ऑसम स्टार्टिंग कार। बट उसके बारे में हम नहीं बात करेंगे आपके फेवरेट मोड़ा भाई। मेरे 2 अनमोल रतन। थैंक्स। थैंक यू। ओके, तो एस टीयर पे हमने ऑक्टाविया का लिया। पता है ना वो गाड़ीबाजी का लीस्ट व्यूड मराजो गुड कार, ऑल्टिस वेरी गुड कार, ग्लॉस्टर। सर इट डिजर्व्स अ सेकंड चांस। जो आज फंडिंग चाइना से आई है। एक मिनट वैगनआर 8 ईयर में क्यों? हाँ देखा। हाँ पुरानी वैगनआर। हिम्मत कैसे हुई सर तुमने? पुरानी वैगनआर कर देगा सर, S एस से कर दे। ऊपर है कुछ? फिर से एटलीस्ट इट्स अ कार वाली रेटिंग में फिर से वैगनआर। नई वाली वो नई वाली लेटेस्ट वैगनआर। किसने किया पता है? अब गैस कर लो बस। आपका फेवरेट सिनेमैट। आंखें छुपा रहा है थोड़ी हर्षित। यार मुझे लग रहा है ये गेस्ट अपीयरेंस से गलती थी यार। मैं नहीं खेला यार, तो मैं बैट। सर कंपास तो सही है। कंपास तो सही है। 1.4 मल्टी है ना। हाँ यार, तो गाड़ीबाजी हमारा कास्ट 24 का सबसे सक्सेसफुल आईपी रहा है, एक्चुअली द ओनली आईपी रहा है। पास फॉरवर्ड भी है नेगी जी का। गाड़ीबाजी सीजन 2 किससे हम शुरुआत कर रहे हैं? हम शुरुआत कर रहे हैं क्या आप दर्शकों को थोड़ा हिंट देना चाहेंगे? एक रेड कलर की गाड़ी है, आगे से कनेक्टेड हेडलैम्प्स है, वाओ दैट क्लियर्स इट। रेड कलर की गाड़ी है, कनेक्टेड टेल लैम्प्स है, कनेक्टेड थोड़ा सा उसमें बैटरी है। तो बैटरी, थोड़ा सा बैटरी मतलब सिर्फ बहुत सारा बैटरी है। बहुत सारा बैटरी है। जो भी है इसकी 0 to 60 2 से 3 सेकंड के अंदर आई थी। पूरी दुनिया इस गाड़ी के पीछे पागल है, एंड दैट कार विल बी द यलगार ऑफ सीजन 2 ऑफ गाड़ीबाजी। Yes. तो see you guys in season 2. ऐसी खत्म कर दिया। तो सीजन 2 का These days a night shift cutie at the truck stop knows my name. आप लोगों ने गाड़ीबाजी के सारे एपिसोड्स को इतना प्यार दिखाया, एंड आई थिंक अगर पर्सनली एज अ व्यूअर मैं एक बार देखूं तो गाड़ीबाजी का मेरे को अप्रोच बहुत अच्छा लगता है कि बेसिकली यू गाइज, तुम लोग एक गाड़ी लेते हो एंड यू गिव योर एक्सपीरियंस कि गाड़ी खरीदने के बाद आपको कैसा लगेगा, कैसा फील होगा, आपका ओवरव्यू क्या होगा, एंड दैट इज़ अ वेरी यूनिक पर्सपेक्टिव आई फील गाड़ीबाजी जिसके लिए जाना जाता है। तो इसी के साथ मिलते हैं सीजन 2 ऑफ गाड़ीबाजी, ब्रॉट टू यू बाय Mr. Rampy Dalal. No! Brought to you by Rowan and Joel. Yes. Keep watching. I'm running wild.